गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 13, यानी चैप्टर नंबर 3 का 13 पार्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 13 पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे संबंधित आपको जो 12 यानी 12 पार्ट जो पढ़ाए जा चुके हैं वो उनमें आपको परमाणु त्रिज्या और आयनन ऊर्जा के बारे में तथा उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया गया है। अब जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टी नंबर 3। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी परमाणु त्रिज्या, सेकंड प्रॉपर्टी थी आयनन ऊर्जा और थर्ड प्रॉपर्टी अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है। थर्ड प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? तो लिख सकते हैं, अगर चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, वैसे लिख ले तो आपका फायदा रहेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। आगे कंपटीशंस के लिए ये बहुत फायदेमंद होते हैं या बड़ी क्लासों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं इंग्लिश में, है ना। तो अभी आपने पढ़ा था आयनन विभव। आयनन विभव के बारे में आपने क्या पढ़ा था? वो ये था कि किसी परमाणु के बाह्य कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसका आयनन विभव कहलाता है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। बंधुता माने क्या होता है? बांधना, जोड़ना। बंधुता माने क्या होता है? बंधुता मीन्स क्या होता है? बांधना यानी जोड़ना, अर्थात किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। किसी इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। जैसे कोई बाहर टहल रहा हो कि आ भैया चल तो इधर आ, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कि बीमा कंपनी वाले लोग जो एजेंट होते हैं, जैसे LIC है, सहारा है ना, ये LIC वगैरह के जो एजेंट होते हैं ये आपके पास बहुत इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन की तरह घूमेंगे, क्योंकि वो आपको अपने अकाउंट से जोड़ना चाहते हैं, आपका खाता खोलना चाहते हैं। उसके लिए वो बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं, ठीक है ना। आपके चक्कर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत सारी एनर्जी को वो वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके बाह्य कोश, किसी भी इलेक्ट्रॉन को उसके बाह्य कोश में जोड़ने के लिए, किसी इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के बाह्य कोश में जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में, किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने, एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, क्या करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है भैया? ऐड करना है, जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा, आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है।
ठीक है ना, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। आया समझ में कि किसी परमाणु के बाह्य कोश में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है ना, जैसे आप दूसरा एग्जांपल देता हूं और हंसी हंसी में आपको केमिस्ट्री भी तैयार करवाता हूं। आप मान लीजिए मार्केट जा रहे हैं, बाइक से है या साइकिल से है, और आपके कोई पड़ोसी मिल जाते हैं, भैया मुझको भी लेते चलना, भैया मुझको भी, रुको 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 मुझे भी लेते चलना। अब आपका मन नहीं है तो आप खट्टा मीठा मुंह बनाएंगे, क्या यार अच्छे खासे जा रहे थे बवाल मिल गया। अब वो कहेगा नहीं भैया वहीं तक चलना, बस पास में थोड़ी दूर पे छोड़ दूंगा, बस थोड़ी दूर पे छोड़ देना। तो उसने एनर्जी वेस्ट की आपसे जुड़ने के लिए, आपकी गाड़ी पे, आपकी साइकिल पे बैठने के लिए, ये होती है। और जितनी एनर्जी के द्वारा आपने उसको बैठा लिया, जोड़ लिया, वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है ना, क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अर्थात जोड़ने के लिए उसने जितनी ऊर्जा व्यय की वह उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसमें कि आवर्त सारणी में इसमें क्या परिवर्तन होता है। तो हेडिंग डालेंगे आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन। आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। आवर्त सारणी में अगर हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे, अप या डाउन चलेंगे, तो ये क्रमिक परिवर्तन होता है। कैसे परिवर्तन होता है इसके बारे में देखते हैं। तो पहली हेडिंग हमारी होगी वर्ग में। क्या हो जाएगी? वर्ग में। वर्ग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग में मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी वर्ग में, आपको ये डायग्राम शो करना है, डायग्राम के द्वारा अगर आप समझाते हैं, बताते हैं, तो बहुत आसानी से आपको तैयार हो जाएगा। इधर चलते हैं तो हमारा आवर्त होता है, इधर चलेंगे तो हमारा वर्ग होता है, ये अप होता है, ये डाउन होता है, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट, है ना। और हम इस समय प्रॉपर्टी कौन सी लिख रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और इधर हम चलते हैं, ठीक है ना। तो जब हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं, ठीक है ना, आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो ये बढ़ती और ऊपर से नीचे जाने पर घटती। ठीक है, क्लियर हुआ? यानी आवर्त में लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है और वर्ग में अप टू डाउन चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती है। ओके, अब हम इसको डिफाइन करते हैं, लिख सकते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः, ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्रमशः घटती जाती है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या, है ना, क्रमशः ऊपर से नीचे आएंगे, सीरियल बाय सीरियल, वन बाय वन करके लो होती जाएगी, डाउन होती जाएगी, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। फलस्वरूप आकर्षण बल घटता है। आकर्षण बल घटता है, ठीक है ना, ऐसा होता है, इसलिए ऐसा होता है। आकर्षण बल क्या होता है? घटता है। अब हम अगर किसी आवर्त में चले, काय में, तो हेडिंग डालेंगे आवर्त में। आवर्त की बात करते हैं तो आवर्त में चलते हैं किसी
आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, बाएं से दाएं चलने पर, ठीक है ना, आवर्त में अगर हम लेफ्ट से राइट यानी बाएं से दाएं चलते हैं तो चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती है, फलस्वरूप आकर्षण बल बढ़ता है, फलस्वरूप आकर्षण बल बढ़ता है, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता घटती और बढ़ती है, ठीक है। मेरे ख्याल से आ गया होगा समझ में। अब ये तो आपका हो गया और इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी पे। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी पर चलते हैं जिसमें है विद्युत ऋणात्मकता। चौथी प्रॉपर्टी है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अब अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि आप मार्केट जा रहे हैं और आपके पड़ोसी कहते हैं भैया मुझको भी ले चलो, मुझको, और तुम्हारा मन नहीं है तो खट्टा मीठा मुंह बनाओगे, और वो भैया बैठ जाते हैं आपकी गाड़ी में आकर के ज़बरदस्ती। तो जैसे भी वो झेलना तो है ना, 10-15-20 मिनट का जो रास्ता है उसे झेल करके उन्हें वहाँ पर उतार देते हैं, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पर थोड़ा सा उसी चीज़ को मैं आपको दूसरे तरीके से, कि आप जा रहे हैं मार्केट और आपको कोई व्यक्ति, आपके सीनियर हैं, आपसे बड़े हैं या आपके मित्र हैं, और वो भी मार्केट जा रहे हैं। आपने देखा कि वो बेचारे पैदल जा रहे हैं और सीनियर हैं आपसे, है ना, यानी कि ज़्यादा उम्र में है, वो चल नहीं सकते आसानी से, तो आपको थोड़ी सी दया आ गई, सिंपैथी आ गई, और आपने उन्हें कहा भैया, अंकल जी, चाचा जी, भैया जी, आइए, आप मार्केट जा रहे हैं ना, आइए आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको मार्केट तक छोड़ देता हूँ। आया समझ? तो ये होती है क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता। जो आपने पढ़ा थर्ड प्रॉपर्टी, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए। अब जो आप पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉन को अपने आप ग्रहण करने की कैपेसिटी को ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। जैसे उस व्यक्ति को आपने बैठा लिया जो आपसे सीनियर था, वो आपकी कैपेसिटी थी, आपने अब बड़ी आसानी से खुद उसको रिसीव कर लिया है, ग्रहण कर लिया है ना। ये चीज़ होती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बारे में कि बहुत छोटी सी डेफिनेशन दूंगा। किसी परमाणु द्वारा, ठीक है ना, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता उसकी या उस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता क्या है।
किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता, रिसीव करने की क्षमता को ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी और याद भी हो गई होगी अगर आपने ध्यान से वीडियो को देखा है तो। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, अच्छा विपिन सर का वीडियो आ गया, चलिए कोई बात नहीं, मेरे कॉलेज के बच्चे देखा, अच्छा नोट्स बनाने, जल्दी जल्दी स्टॉप किया वीडियो को और नोट्स बना लिए। ऐसे करने से आपकी ठेंगा तैयारी होगी। अगर आपको बेस्ट तैयारी करना है तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेकर के या स्टॉप करके आप वीडियो को समझेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, तो आप कभी भी अपनी प्रिपेयर तैयारी नहीं कर सकते, कभी भी अपनी तैयारी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। तो अब अगली हेडिंग होगी हमारी इसमें आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन। आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसको भी हम इस डायग्राम से अगर शो करें तो आपको बड़ी आसानी होगी अपनी तैयारी करने में। ठीक है, इधर क्या होता है आवर्त, इधर हम क्या चलते हैं लेफ्ट टू राइट, और ये होता है अप टू डाउन। ठीक है, और यहाँ पर क्या चलते हैं वर्ग के बारे में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय किसकी, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता की बात करते हैं। क्या होती है विद्युत ऋणात्मकता, इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये घटती है और ये इधर बढ़ती है। ठीक है ना, इधर बढ़ती है और इधर घटती है। तो ठीक है ना, इसको इस डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। और लिखने की बात करें तो पहली हेडिंग हम डाल देते हैं वर्ग में। तो वर्ग में आपको पता है कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती, क्योंकि परमाणु त्रिज्या बढ़ती। फलस्वरूप आकर्षण बल घटता है। और जब आकर्षण बल घट जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, लगाव खत्म हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती जाएगी और नाभिक से दूरी बढ़ेगी, फलस्वरूप आकर्षण बल घटता चला जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आवर्त में। तो आवर्त में लिख सकते हैं क्या, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर, किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर विद्युत ऋणात्मकता
बढ़ती है, क्योंकि परमाणु त्रिज्या घटती है, फलस्वरूप आकर्षण बल बढ़ता है। यानी आकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता, कैपेसिटी बहुत आसानी से बढ़ जाएगी। ठीक है ना, आकर्षण बल बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको साफ करते हैं और अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नंबर 5, धन तथा ऋण विद्युतीय लक्षण। धन तथा ऋण विद्युतीय लक्षण में चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हमारी तो इसके बारे में अगर हम डिफाइन करें तो लिख सकते हैं, किसी परमाणु द्वारा ठीक है ना, किसके द्वारा? परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति जो है, क्या है? धनायन बनाने की जो प्रवृत्ति है उसका धन विद्युतीय लक्षण कहलाती है। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसका धन विद्युतीय लक्षण कहलाती है। ठीक है ना, आपको पता है कि जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन बनते हैं, धनावेश में वृद्धि होती है। ठीक है ना, अब आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन। आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर धन विद्युतीय लक्षण घटता है, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, जबकि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धन विद्युतीय लक्षण बढ़ता।
भैया किसी आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं तो आपको पता है, कई बार आप पढ़ चुके इसी कारणों में, कि परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है ना। परमाणु त्रिज्या अगर घटेगी, परमाणु त्रिज्या अगर घटेगी तो आकर्षण बल बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा क्यों भैया? नहीं त्यागेगा ना, क्योंकि वो खींच रहा है ऑलरेडी। अब भिखारी थोड़ी ना कभी पैसों का दान करेगा, भिखारी तो ऑलरेडी लेने की कैपेसिटी रखता है, चाहे कितना भी उसके पास हो जाए, तो वो तो केवल लेता है। त्यागेगा कौन? हम और आप जैसे लोग जो दान कर सकते हैं, जिनके पास है, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी, आकर्षण बल घटेगा, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन का त्यागना आसान होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा और बाएं से दाएं जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण घटेगा। अब डिफाइन करते हैं ऋण विद्युतीय लक्षण के बारे में, ठीक है ना। या ऐसा कर लो कि 5 नंबर डला रहने दो और इसको यहाँ पर हेडिंग डाल दो धन विद्युतीय लक्षण, ठीक है ना। और अब हेडिंग डाल देते हैं नंबर 6 पर ऋण विद्युतीय लक्षण, तो ज्यादा मजा आ जाएगा, अच्छे से आपकी प्रिपेयरिंग हो जाएगी। ये उसका उल्टा हो जाएगा, क्या होगा? किसी परमाणु द्वारा, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन, उसमें त्याग था, यहां पर ग्रहण होगा, ग्रहण कर ऋणायन किसी परमाणु द्वारा, ठीक है ना, किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति, उसका ऋण विद्युतीय लक्षण कहलाता है। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उसका ऋण विद्युतीय लक्षण कहलाती है, ठीक है ना। किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की जो प्रवृत्ति है वो उसका ऋण विद्युतीय लक्षण कहलाती है, ठीक है ना। अब इसमें चलते हैं आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन। आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन, ठीक है। आवर्त सारणी में क्रमिक परिवर्तन में चलते हैं। तो क्रमिक परिवर्तन कैसे होता है? अब बात वही आ गई ना, लेफ्ट टू राइट जाना है, अप एंड डाउन चलना है ना। इसके बारे में बात करते हैं तो लिख सकते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, जबकि किसी आवर्त में वर्ग में, आवर्त के बारे में ऊपर लिख चुके थे, ऊपर से नीचे जाने पर, किसी आवर्त में, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर
ऋण विद्युतीय लक्षण ऋण विद्युतीय लक्षण ऋण विद्युतीय लक्षण बढ़ता है, सॉरी घटता है, वर्ग में चल रहे हैं तो हो जाएगा घटता है, ठीक है ना। तो ये तो थे आपके प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्या थी? प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ रहे थे। किसकी प्रॉपर्टी? तत्वों के गुणों में आवर्तिता। पहला परमाणु त्रिज्या, दूसरा आयनन विभव, तीसरा आपने पढ़ा इलेक्ट्रॉन बंधुता, चौथा विद्युत ऋणात्मकता, पांचवा आपका धन विद्युतीय लक्षण, छठवां ऋण विद्युतीय लक्षण, है ना। ये सारी प्रॉपर्टियां आपने पढ़ ली। इस तरह से आपका ये टॉपिक समाप्त होता है और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।